सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सहसंबंध या कोरिलेशन के बारे में। दो चरों के बीच में यदि किस प्रकार का साहचर्यात्मक संबंध है इसका पता हमें लगाना है, तो इसको पता लगाने के लिए हम सहसंबंध की गणना करते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। लेथरॉक के अनुसार सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाला संयुक्त संबंध है या जॉइंट रिलेशनशिप है। कोरिलेशन इंडिकेट्स अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसी तरह से फर्ग्यूसन ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। यानी कोरिलेशन इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि हमें किन्हीं दो चरों या वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का संबंध है इसका पता लगाना है, तो हम उसको सहसंबंध के माध्यम से लगा सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि दो घटनाओं या चरों के मध्य में सहसंबंध प्रायः दो दिशाओं में होता है। यानी या तो वो समान दिशा में होगा और या विपरीत दिशा में होगा। समान दिशा में जब होता है संबंध तो उसको हम पॉजिटिव या धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, और जब विपरीत दिशा में होता है तो उसको नकारात्मक या नेगेटिव कोरिलेशन की संज्ञा दी जाती है। इसको उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि दो चरों की या वेरिएबल्स की पारस्परिक अंतरक्रिया, जब एक चर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है और उसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर की मात्रा में भी प्रायः उसके अनुसार या तदनुसार कुछ वृद्धि होती है, तब सहसंबंध समान दिशा में या पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। और इसके विपरीत यदि दो चरों में पारस्परिक अंतरक्रिया में एक चर की मात्रा जब बढ़ाई जाती है तब दूसरे की घटती है, तो इसे हम विपरीत प्रभाव वाला सहसंबंध या नेगेटिव कोरिलेशन की संज्ञा देते हैं। जैसे यदि कोई विद्यार्थी रात को किताब पढ़ता है, पढ़ाई करता है और पढ़ने में उसे नींद आती है, और यदि वो कॉफ़ी पीता है तो उसकी नींद उससे प्रभावित होती है, तो हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी पीने व नींद के मध्य सहसंबंध है। यानी कॉफ़ी पीने से नींद प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब सहसंबंध है। अब यदि कॉफ़ी पीने से नींद घटती है तब कॉफ़ी के प्रयोग तथा नींद की मात्रा में ऋणात्मक सहसंबंध देखने में आता है। और यदि कॉफ़ी के पीने से नींद और अधिक आ रही है अथवा कॉफ़ी की मात्रा जितनी बढ़ाई जा रही है उसी अनुपात में नींद में भी वृद्धि हो रही है, तब कॉफ़ी पीने की मात्रा में तथा नींद की मात्रा में धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। ये तो एक सामान्य उदाहरण ताकि आप बात को समझ सके कि कॉफ़ी पीने और नींद यानी कि दो चर हैं, ये वेरिएबल हैं, एक कॉफ़ी है और एक नींद है। इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है। यदि एक को कॉफ़ी को पीने से और उसकी मात्रा बढ़ाने से नींद में वृद्धि हो रही है तो धनात्मक सहसंबंध, और यदि कॉफ़ी के पीने से नींद कम हो रही है और कॉफ़ी की मात्रा बढ़ाने से नींद और कम हो रही है तो इसको हम ऋणात्मक सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। अब जो सहसंबंध है उसके प्रकार क्या क्या है, काइंड्स ऑफ कोरिलेशन क्या है। एक तो होता है धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसकी बात अभी हमने की थी। दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध या नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें नकारात्मक प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। तीसरा हम कहते हैं शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन, जबकि कोई संबंध उनमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि एक चर का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ रहा होता है। और एक चौथा और कहलाता है, वो है वक्र रेखीय सहसंबंध या कर्वी लीनियर
कोरिलेशन। मुख्य रूप से ये तीन तरह के जो कोरिलेशन हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा भी हैं और उनसे संबंधित प्रश्न आमतौर पर आते हैं, जिनमें धनात्मक सहसंबंधी, ऋणात्मक सहसंबंधी और ज़ीरो सहसंबंध की चर्चा की जाती है। धनात्मक सहसंबंध में भी फिर कई तरह की जो अगर उनकी मात्रा का पता लगाया जाए तो मात्रा के आधार पर अलग अलग तरह के सहसंबंध देखने को मिलते हैं। एक तो पूर्ण धनात्मक होता है और दूसरा फिर उसकी कैटेगरी बनाई गई है उच्च धनात्मक, सामान्य धनात्मक, निम्न धनात्मक सहसंबंध। इस तरह से ऐसे ही नेगेटिव या ऋणात्मक सहसंबंध में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि परफेक्ट या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध और उच्च, सामान्य, निम्न, इसमें इसको बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो सहसंबंध है उसकी गणना, यानी जैसे जब सहसंबंध की हम बात कर रहे थे अभी, तो उसका पता लगाने की बात कर रहे थे, तो उसमें ये पता लग रहा था कि धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध है। लेकिन एग्जैक्ट मात्रा का पता लगाने के लिए हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं। उसको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं सांख्यिकी में जिनके आधार पर उनकी गणना की जा सकती है। अब ये जो सहसंबंध होता है इसकी मात्रा +1 से -1 के बीच में होती है, यानी कि अधिकतम +1 पूर्ण धनात्मक जिसको हम कह रहे हैं और न्यूनतम जो होगा वो -1 यानी कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। बाकी इसके बीच में आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं, जैसे 0.95, 0.25, 0.50, 0.73 इस तरह से हो सकते हैं। तो जब उसके आगे साइन प्लस का आएगा इसका मतलब वो धनात्मक सहसंबंध है या पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अधिक अगर गणना के बाद माइनस का साइन आ रहा है, ऋणात्मक का चिन्ह आ रहा है, घटाने का चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब ऋणात्मक सहसंबंध उनके बीच में है। इस बात को समझा जाता है। अब पूर्ण धनात्मक, जैसे हमने कहा कि +1 को पूर्ण धनात्मक माना जाता है और 0.70 से आगे और 0.99 तक वाले को उच्च श्रेणी का सहसंबंध माना जाता है और 0.41 से लेकर 0.69 तक सामान्य धनात्मक माना जाता है। इसी तरह से इसके नीचे फिर सूक्ष्म और नगण्य धनात्मक सहसंबंध, इसी तरह से ऋणात्मक के संदर्भ में भी बात की जाती है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि सहसंबंध को निकाला कैसे जाता है। चूँकि आपके सिलेबस में कोटि अंतर विधि के द्वारा कोरिलेशन की गणना करने के लिए आती है या उसको सिलेबस में रखा गया है, इसलिए हम इसी विधि को यहाँ पर इस विधि से कैलकुलेशन करना या गणना करना देखेंगे। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि इसको कहा जाता है, रैंक डिफरेंस मेथड, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड या स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। और इसका फॉर्मूला जो है वो ρ = 1 - 6 सिग्मा d² बट्टे n × n² - 1, ये इसका फॉर्मूला है, जिसको लगाकर हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसके जब हम प्रश्न हल करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है, प्रश्न जब दिया रहता है तो उसमें कुछ विद्यार्थी, जैसे खासतौर पे एजुकेशन के संदर्भ में हम बात करें या शिक्षा के बारे में बात करें, तो इसमें कुछ विद्यार्थियों की संख्या दी जाती है जिसको हम सीरियल नंबर या विद्यार्थियों की क्रम संख्या कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 वो कितनी भी हो सकती है। इसके अलावा 2 विषयों में माना अंक दिए हुए हैं, एक भौतिक शास्त्र में प्राप्तांक दिए हैं और एक आपके गणित में अंक दिए हुए हैं। तो भौतिक विज्ञान और गणित में जो प्राप्त अंक हैं ये हमें दिए हुए हैं और इसके आधार पर हमें ज्ञात करना है कि भौतिक शास्त्र में जो विद्यार्थियों को अंक मिले हैं और जो गणित में उन्हें अंक मिले हैं, उन दोनों के मध्य किस प्रकार का सहसंबंध है, उसकी मात्रा क्या है।
ये चीज़ें हमें देखनी है। तो हम जो प्रश्न ले रहे हैं उसमें 10 विद्यार्थी हैं, उनको क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिखा सकते हैं। विद्यार्थियों के नाम दिए हुए हैं, नाम का महत्व आपके लिए हो भी सकता है और प्रश्न की गणना में उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है। तो भौतिक शास्त्र में जो प्रथम विद्यार्थी है उसके अंक हैं 30, जबकि गणित में उसके हैं 32। और सेकंड विद्यार्थी है उसके 25 हैं भौतिकी में और गणित में है 27। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाया जा रहा है, इसके आधार पर हम आगे हल करेंगे प्रश्न को। तो ये 10 विद्यार्थियों के भौतिक विज्ञान और गणित में अंक दिए हुए हैं और इनके आधार पर कोरिलेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रैंक निकालेंगे। क्योंकि हम रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन ज्ञात कर रहे हैं तो रैंक को सबसे पहले निकालेंगे और रैंक निकालने के लिए हम एक कॉलम और बनाते हैं R1 जो कि भौतिक शास्त्र में अंकों की रैंकिंग को दिखाएगा या उनकी कोटि को दिखाएगा। और दूसरा बनाएंगे उसके बाद R2, एक कॉलम और बनेगा, यानी रैंक 2 जो कि गणित में उनकी रैंक को दिखाएगा विद्यार्थियों की। तो भौतिक शास्त्र में अंकों की रैंकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लेंगे। सबसे बड़ा अंक जो भी होगा उसको 1 रैंक दी जाएगी। यानी इस वाले प्रश्न में सबसे ज़्यादा जो अंक हैं वो हैं 32 हैं, जो 9वें विद्यार्थी के हैं। 9th वाले विद्यार्थी के 32 नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए उसको 1 रैंक मिलेगी। और इसके बाद 31 हैं 7th विद्यार्थी के, 7वें विद्यार्थी के 31 हैं अंक, तो उसको 2 रैंक प्रदान की जाएगी। इस तरह से हम 1 2 3 4 रैंक देते चले जाएंगे और अंतिम वाले विद्यार्थी को जिसके सबसे कम अंक होंगे उसको 10वीं रैंक मिलेगी। इसी तरह से गणित विषय में भी हम रैंक प्रदान करना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा अंक जिसके होंगे उसको रैंक दी जाएगी 1। इसमें जैसे 9th वाले विद्यार्थी की 39 मार्क्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं गणित में, तो उसको 1 रैंक मिलेगी। और इसी तरह से फिर घटते हुए अंकों के क्रम में रैंक प्रदान करते जाएंगे, रैंक देते चले जाएंगे। और उसी तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट वाले को जिसके सबसे कम अंक होंगे उसको 10वीं रैंक मिलेगी। जैसा कि आप लोग क्लासरूम में देखते हैं अपनी कक्षाओं में कि जिन विद्यार्थियों के सबसे ज़्यादा अंक होते हैं उनको क्लास में नंबर 1 स्थान मिलता है, पोजीशन मिलती है। उससे कम वाले को 2 3 इस तरह से मिलती है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से आपको यहाँ पर रैंकिंग करनी है। और जब आपने ये R1 और R2 यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित विज्ञान में रैंक प्रदान कर दी, तो उसके बाद अगला कॉलम आप बनाते हैं D, जो कि डिफरेंस को बताता है, रैंक डिफरेंस को यानी कि R1 माइनस R2। यानी जो भौतिक विज्ञान की पहले विद्यार्थी की भौतिक विज्ञान की रैंक है 3 और उसकी गणित विज्ञान में रैंक है 5, तो 3 माइनस 5 इक्वल्स -2। डिफरेंस कितना आ गया, -2। इसी तरह से दूसरे विद्यार्थी का उसकी रैंक भौतिक विज्ञान में 7 है और मैथ्स में भी 7 है, इसलिए 7 माइनस 7 0 उसकी रैंक हो गई। तीसरे में 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0, 1 माइनस 1 0 और 6 माइनस 6 0। तो इस तरह से ये सब की हमने क्या निकाल लिया, रैंक डिफरेंस निकाल लिया दोनों विषयों के अंकों में। एक और कॉलम इसके बाद हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं D², क्योंकि जो डिफरेंस है वो माइनस में भी आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको स्क्वायर कर लेते हैं ताकि हमें माइनस में अंक प्राप्त नहीं होंगे। स्क्वायर होने से माइनस भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए इस वाले में आप सवाल में देख रहे हैं कि पहले वाले विद्यार्थी की जो रैंक डिफरेंस -2 आई थी वो -2 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगी। इसी तरह से नीचे जो 6th विद्यार्थी है उसकी 2 थी रैंक डिफरेंस, तो वो भी 4 हो जाएगी। तो लास्ट में हम सिग्मा D² निकाल लेंगे। सिग्मा D² यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब हम अपने फॉर्मूले में इनका मान वैल्यूज़ को रख देंगे।
रो इक्वल्स 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। n इसमें 10 है, 10 विद्यार्थी हैं। सिग्मा डी स्क्वायर इसमें हमें 8 प्राप्त हुआ है, तो रो इक्वल्स 1 माइनस 6 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 48 अपॉन 10 इंटू 99 इक्वल्स 1 माइनस 0.48 इक्वल्स 0.95। 0.95 ये इसका कोरिलेशन आ गया। कोरिलेशन कितना है ये हमें पता लग गया। चूँकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस है या धनात्मक है। और 0.95 जो है वो उच्च, अत्यधिक उच्च श्रेणी का कोरिलेशन है या सहसंबंध है। तो इसको हम व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान एवं गणित में विद्यार्थियों के अंकों में सहसंबंध 0.95 है, जो कि अत्यधिक उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है, यानी कि वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन इन दोनों के मध्य में है। तो इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे कोरिलेशन के। और भी प्रश्न आप अभ्यास के तौर पर करते रहिए, और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन किया जा सके। इसको कोशिश करिएगा ताकि आप इसको हल कर पाएँ अच्छे ढंग से।